सर, आज भोपाल में स्कॉल फाउंडेशन और इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुआ मध्य प्रदेश के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मध्य प्रदेश जो टूरिज़्म और कल्चर की दृष्टि से देश के सर्वोत्तम प्रदेशों में से एक है, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने अपने टूरिज़्म और कल्चर को न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में इसका प्रचार प्रसार किया है और लोगों को आमंत्रित किया है। ये स्कॉल फाउंडेशन और इनका जो आज यहाँ पर हमने देखा इंस्टॉलेशन, ये एक नया मील का पत्थर साबित होगा। और विशेष तौर से जो इंटरनेशनल टूरिज़्म कम्युनिटी है, ऐसे लोग जो बहुत डीपली कल्चर में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए, और टूरिज़्म के इतने सारी वैरायटी जो मध्य प्रदेश में है, इसको देश विदेश में ऐसे लोगों तक पहुंचाने में स्कॉल एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और हम जानते हैं कि हमारा प्रदेश में जो पोटेंशियल है वो इंटरनेशनल लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बशर्ते हम उसको सही तरीके से प्रेजेंट कर सकें। तो मैं समझता हूँ आज यहाँ पर स्कॉल का जो इस फाउंडेशन सेरेमनी में हम यहाँ पे आए, मध्य प्रदेश में पहला ये क्लब भोपाल में खुला है, और जैसा हमने सुना कि ये अन्य प्रदेश के शहरों में भी खुलेगा, तो डेफिनेटली यूरोप और दूसरे कंट्रीज़ के बहुत सारे ऐसे जो कल्चर के प्रति प्रेमी हैं, टूरिज़्म के प्रेमी हैं, उनके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त हो रहा है, और ये हमारे प्रदेश को टूरिज़्म की नई ऊंचाइयां तो पहुंचाएगा। आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। सर, जैसे अभी मध्य प्रदेश में कुछ सिलेक्टेड जगह हैं जो टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत हाई टूरिज़्म है। तो जब स्कॉल यहाँ पर अब इस्टेब्लिश हुआ है, तो आपको लगता है और भी जो हिडन प्लेसेस हैं उन तक भी लोग पहुँच पाएंगे? जी हाँ, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में टूरिज़्म का कोई भी आप डोमेन देखें, वो सब मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश केवल अब वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म के लिए नहीं जाना जाता, मध्य प्रदेश अब रिलीजियस टूरिज़्म के लिए, स्पिरिचुअल टूरिज़्म के लिए, और तो और ऐसे वर्टिकल्स हमने तैयार किए हैं मध्य प्रदेश में जो कि पूरे देश उसका अनुसरण कर रहा है। जैसे रूरल टूरिज़्म, बहुत सुंदर होम स्टेज ग्रामीण पर्यावरण में, जो वहाँ की ग्रामीण संस्कृति को और वहाँ के रहन सहन को, वहाँ के सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग को दर्शाता है, और साथ ही साथ बहुत ही इंक्लूसिव मॉडल है जहाँ पे गांव के लोगों को टूरिज़्म का डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। ऐसे ऐसे हम लोगों ने प्रोडक्ट्स मध्य प्रदेश में डेवलप किए हैं जो मैं बहुत आई एम वेरी श्योर कि विदेशियों को बहुत भाएंगे। और कल्चरल टूरिज़्म में तो आपको मालूम ही है कि पूरे देश में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अगर आप देखें तो अभी हमारी परमानेंट लिस्ट में तो 3 ही हैं, परंतु टेंटेटिव लिस्ट में हमारे पूरे देश की 1/3 साइट्स करीब आ चुकी हैं, और आज की तारीख में 18 साइट्स हैं जो टेंजिबल यूनेस्को की लिस्ट में है, और इनटेंजिबल में 6 हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें नर्मदा परिक्रमा, गोंड पेंटिंग, इस प्रकार के इनटेंजिबल कल्चरल ट्रेडिशनल चीज़ों को डलवाया गया है। आने वाले दिनों में ये सूची और बढ़ेगी, तो पूरे विदेशी जो पर्यटक होते हैं वो कहीं भी जाते हैं तो अपनी दृष्टि से पूरा उसकी एनालिसिस करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं। तो हर मायने में हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त आकर्षण है, और विदेशी ऐसे टूरिस्ट को बहुत मन पसंद आएंगी। यहाँ पर हम जो एक गैप महसूस करते हैं कनेक्टिविटी के कारण, वो भी धीरे धीरे इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से 8 एयरपोर्ट्स पूरे प्रदेश में संचालित होने लगे हैं, और देश के अन्य भागों से फ़्लाइट्स से जुड़े हुए हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट भी हमारी मिडिल ईस्ट से इंदौर की शुरू हो चुकी है, आने वाले समय में ये और बढ़ेगी। तो कनेक्टिविटी इज़ गोइंग टू बी नाउ नो मोर अ प्रॉब्लम। इसके साथ में जो इतने सारे आकर्षण हैं, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को पूरे देश का टूरिज़्म और कल्चर की दृष्टि से सिरमौर राज्य बनाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। क्या बात है सर, एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से टीम स्कॉल के लिए? I wish my heartfelt compliments to Skoll team, which got coronated today here in Madhya Pradesh, Bhopal, and I am very sure they will spread this message of beauty of Madhya Pradesh, the cultural richness and diversity of Madhya Pradesh to every nook and corner of the world, and everybody who is interested in knowing more about Madhya Pradesh will be dovetailed, and they will be reached out, and they will be given information and enough awareness about the tourism diversity and products of Madhya Pradesh, and that will help us in achieving our goal of putting Madhya Pradesh majorly on the tourism map of the world. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time, sir. Thank you so much. Thanks.